अब हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4। इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी जो होता है उसको एक्सप्लेन करिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि किसी ऑब्जेक्ट पे कि अगर कितना चार्ज उसको मैं Q से डिनोट करूं तो Q इज इक्वल टू लिखा गया होगा, पढ़े होंगे आप, Z इंटू ई के बराबर, है ना। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और यहाँ पे Z जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इंटीजर हैं, यानी कि Z जो है वो 0, 1, 2 इस तरह से पॉजिटिव में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है ना। ये क्यों ऐसा कैसे हुआ वो समझते हैं। तो देखिए, अगर आप चार्ज ट्रांसफ़र या किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज किस तरीके से आता है अगर उसको समझेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास मान लो एक बॉडी 1 है जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है वो भी न्यूट्रल है, राइट। तो फ्रिक्शन चार्ज आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन से दो बॉडी को रब करने से फ्रिक्शन के दम पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, राइट। तो होता क्या, जब फ्रिक्शन इसमें करना शुरू करते हैं, रगड़ना चालू करते हैं, तो मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे चला गया, राइट। तो यहाँ तक एक कैसे गया उसके पीछे अलग प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वगैरह, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अभी बस इतना समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे गया तो शुरू में दोनों न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -E के बराबर। ये न्यूट्रल था, इसमें से नेगेटिव चार्ज चला गया तो इसके ऊपर +E के बराबर चार्ज आ गया, राइट। अगर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास एक और नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज हो सकता है वो -1E, -2E, -3E हो सकता है या फिर +E, +2E, +3 हो सकता है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए या 3/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, राइट। या तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा, राइट। इसी वजह से किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांट जो वर्ड है, क्वांट, इसका मतलब होता है पैकेट। क्या होता है? पैकेट। तो ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, इसको एक पैकेट की तरह कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है। या समझिए कि जब भी जाएगा इस पूरे अमाउंट ऑफ चार्ज लेके दूसरे में जाएगा, है ना, या फिर इतना ही दोबारा जाएगा या फिर तिबारा जाएगा, इस तरीके से एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आएगा। फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसके /2, /3, /5 अमाउंट इस वैल्यू के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो पूरा ट्रांसफ़र होगा या तो नहीं होगा, राइट। इसके जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि जब हम बड़े चार्ज को डील करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को डील करते हैं, तो हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं, राइट, या फिर इग्नोर करते हैं। तो सिंपल सा उसका एक्सप्लेनेशन है, जब भी हम छोटे अमाउंट में किसी भी चीज़ को डील कर रहे होते हैं, लेट से आप मार्केट से किसी चीज़ को 10 ग्राम में खरीद रहे हैं, राइट, तो आप उस वक्त बहुत कॉशियस रहते हैं कि क्या जो 10 ग्राम हमने मांगा है वो 10 ग्राम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें दुकानदार आपको कम दे देगा तो उसमें एरर परसेंटेज जो होगा वो हाई होगा, रेदर देन अगर आप सेम चीज़ को अगर बड़े अमाउंट में खरीदते हैं, लेट से 100 kg में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दुकानदार ने 99.9 kg दे दिया, है ना। तो इस केस में जो परसेंटेज ऑफ एरर है ना, वो क्या हो गया, काफ़ी कम है। रेदर देन अगर यहाँ पे आपको 9 ग्राम दे देगा तो यहाँ पे जो एरर है वो नोटिसेबल है, हमें फ़र्क महसूस होगा कि यार 10 ग्राम में 1 ग्राम कम है, तो काफ़ी ज़्यादा एरर है, राइट। लगभग आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज कहलाएगा, ये 10% एरर है, राइट। जबकि यहाँ पे एरर परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, एग्रीड। तो जब भी हम बड़े अमाउंट में चार्ज को डील करते हैं तो वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को इसलिए सीरियसली नहीं लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे कैलकुलेशन में जो एरर आ रहा होता है वो बहुत कम आ रहा होता है। एरर होगा ऑल्दो, राइट, एक्चुअली बॉडी में तो चार्ज क्वांटाइज होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको वेरीफाइड हर जगह वैलिडेटेड नहीं करते हैं, क्योंकि समय टाइम कंज्यूमिंग है। हम चेक करें कि जो हम चार्ज थियोरेटिकली पढ़ते समय कंसीडर किए उस बॉडी के सरफेस पे वो है भी या नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो हमारे बहुत कम है, तो हमारे कैलकुलेशन में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर?